हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल अटारी सर्विस सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गियर बॉक्स को फिट करना सीखेंगे बिल्कुल कंपनी अनुसार प्रॉपर तरीके से, और साथ में ही हम जानेंगे कि गियर किस तरह से बाइक में चेंज होते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ओनली फॉर डिटेल्स। तो ये हमारे पास डिस्कवर 100T बाइक है जिसमें कुल 5 गियर आते हैं। तो हमने उन्हें कुछ इस तरह से रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हमारी इनपुट शाफ्ट है जो कि क्लच असेंबली से इंजन की पावर को बनाती है, और हम जब भी गियर को लगाते हैं तो इससे पावर होती हुई हमारी इस आउटपुट शाफ्ट में चली जाती है। फिर इससे होती हुई हमारी चेन स्प्रॉकेट की सहायता से व्हील में चली जाती है। और ये हमारी शिफ्टिंग ड्रम शाफ्ट है जिसके अंदर इस तरह से स्लॉट यानी कि खड्डे बने होते हैं, जिसमें ये हमारे शिफ्टिंग फोक कुछ इस तरह से फिट हो जाते हैं और ये हमारे गियर चेंज करने में सहायता प्रदान करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरह से पता करना है कि इन गाड़ियों में कौन सा गियर पहला और कौन सा गियर पांचवा है। तो आपको पहले इस इनपुट शाफ्ट की गाड़ियों को देखना है। इसमें सबसे छोटा वाला गियर पहला गियर है, जबकि आउटपुट शाफ्ट में सबसे बड़ा वाला गियर पहला गियर है। इसी तरह से इनपुट शाफ्ट में सबसे बड़ा वाला गियर पांचवा गियर है, जबकि आउटपुट शाफ्ट में सबसे छोटा वाला गियर पांचवा गियर है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे इनपुट शाफ्ट के गियर है और साथ ही ये हमारे आउटपुट शाफ्ट के गियर है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इनकी फिटिंग करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस आउटपुट शाफ्ट को लेंगे। तो इसमें पहले से ही 2 वाशर लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस दूसरे नंबर के गियर को लेंगे और इसके प्लेन वाले हिस्से को अंदर की साइड रखेंगे कुछ इस तरह से। फिर इसके इस बड़े वाले वाशर को लेंगे और इसके प्लेन वाले हिस्से को अंदर की ओर सेट कर देंगे इस प्रकार से। फिर इसके लॉक को इस नोज प्लायर की सहायता से फिट कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा गियर फिट हो चुका है। अब हम इसके 5वें गियर को लेंगे और इसके प्लेन वाले हिस्से को बाहर की ओर रखेंगे इस प्रकार से। फिर इसके लॉक को सेट कर लेंगे नोज प्लायर से, और इस कटर वाशर को बंद करने के लिए इसमें एक प्लेन वाशर लगा देंगे इस तरह से। फिर इसी तरह से इसके तीसरे गियर को लेंगे और इसके इस प्लेन वाले हिस्से को अंदर की ओर रखेंगे। फिर इसके वाशर को लगा लेंगे और साथ में इसके लॉक को भी सेट कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा तीसरा गियर भी लग चुका है। अब हम इसके चौथे गियर को लगाएंगे और इसके छोटे वाले हिस्से को अंदर की ओर रखेंगे इस तरह से। और दोस्तों इसके ऊपर कोई भी वाशर नहीं आएगा। फिर हम इसके लास्ट गियर यानी कि पहले गियर को लगाएंगे, जबकि इसके प्लेन वाले हिस्से को बाहर की ओर रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बड़े वाले वाशर को लगाएंगे और इसके प्लेन वाले हिस्से को बाहर की ओर रखेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कंप्लीट आउटपुट शाफ्ट के गियर फिट हो चुके हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और लास्ट में हम इसके इस कट वाले वाशर को भी लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो अब हम इसकी इनपुट शाफ्ट को फिट करना शुरू करेंगे। तो इसमें पहला गियर पहले से ही सेट हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चौथे गियर को सेट करेंगे और इसके प्लेन वाले हिस्से को अंदर की ओर रखेंगे इस तरह से, और साथ में इसके इस वाशर को और इसके लॉक को सेट कर लेंगे नोज प्लायर से। तो ये हमारा चौथा गियर सेट हो चुका है। अब हम इसके तीसरे गियर को सेट करेंगे। तो इसके छोटे वाले हिस्से को अंदर की ओर रखेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इसके इस लॉक को सेट कर लेंगे और इसके ऊपर भी एक वाशर आता है उसे भी हम लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा गियर कंप्लीट सेट हो चुका है।
फिर हम इसके 5वें गियर को लगाएंगे और इसके प्लेन वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखेंगे इस प्रकार से। फिर इसके दूसरे गियर को भी सेट कर लेंगे इस प्रकार से। इसे आप किसी भी साइड से लगा सकते। तो ये हमारी इनपुट और आउटपुट शाफ्ट कंप्लीट सेट हो चुकी है और आपको इन्हें इस तरह से पकड़ कर चेक करना है कि सभी गरारे एक दूसरे के सामने यानी कि बराबर हो, न्यूट्रल पोजीशन पे। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि गियर 2 प्रकार के होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यह गियर हमारे टॉर्क गियर है और टॉर्क गियर हमेशा दाएं बाएं ही मूव करते हैं कुछ इस प्रकार से, जबकि यह हमारी फ्री व्हील गियर है जो कि केवल गोल ही घूमते हैं, ये दाएं बाएं मूव नहीं कर सकते। तो अब हम जान लेते हैं कि बाइक में गियर किस तरह से चेंज होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें। हमें किसी मित्र ने कमेंट किया था कि आप गियर को बाहर ही चेक करके बताना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाहर गियर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते जैसा ये चैम्बर के अंदर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अनुमान लगा सके कि गियर किस तरह से बाइक में चेंज होते हैं। तो ये हमारे गियर बॉक्स है, अभी ये इस स्थिति में यानी कि न्यूट्रल पोजीशन में है। तो ये हमारा पहला यानी कि फर्स्ट गियर है, जबकि ये हमारा 5वां गियर है। जब हमारा 5वां गियर इस तरह से इस फर्स्ट वाले गियर के अंदर लॉक होता है, उस स्थिति में हमारा पहला गियर लग चुका होता है और प्रत्येक एक गियर में 3 गाड़ियाँ घूमती है। इसमें भी 3 गाड़ियाँ काम कर रही है, जैसे 1 2 3, ये तीनों गाड़ियाँ काम कर रही है। इसी प्रकार से हम इसके दूसरे गियर को लगाएंगे, लेकिन 5वां गियर उस स्थिति में हमारे न्यूट्रल पोजीशन में चला जाएगा और ये हमारा चौथा गियर जो कि इस तरह से इस दूसरे गियर में लॉक हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा गियर लग चुका है और इस स्थिति में भी ये 1 2 3 गाड़ियाँ काम कर रही है। और फिर ये हमारा चौथा गियर है, इस तरह से वापस तीसरे गियर में लॉक हो जाता है और ये हमारा तीसरा गियर लग जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा चौथा गियर है जो कि ऊपर की तरफ इस तरह से लग जाता है, और जबकि ये हमारा 5वां गियर है जो कि इस तरह से नीचे की ओर लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 5 गियर काम करते हैं। तो अब हम इन्हें इंजन में फिट करते हैं और आपको गियर के वाशरों का ध्यान रखना है, इनमें वाशर लगे होने चाहिए। तो अब हम इसकी शिफ्टिंग फोक को लगा लेंगे। इस आउटपुट शाफ्ट में 2 शिफ्टिंग फोक लगे होते हैं जिन्हें आप इस तरह से लगा लेंगे और इन्हें इस तरह से चैम्बर में सेट करेंगे ध्यान से, ताकि वाशर अच्छे से फिट हो सके और बाहर ना निकले। फिर हम इसे इनपुट शाफ्ट के शिफ्टिंग फोक को भी लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे शिफ्टिंग ड्रम शाफ्ट को लगाएंगे और यह न्यूट्रल बत्ती का पॉइंट है जिसे हम इस तरह से लगा लेंगे और साथ में इसकी पिनों को भी हम लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम क्रेन को भी सेट कर लेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर जुड़े और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि बाइक से संबंधित हर वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।